स्टेशन से भूख लग रही है, क्या करें? हम लोग स्टेशन से नहीं, हम लोग स्टेशन पे है। अभी आए हैं स्टेशन से। कुछ भी बोलती है मेरा बउआ। हरिओम हरिओम। आगे है? हाँ तो चलो फिर क्या लो, श्रद्धा भाव से चढ़ा दूंगी मन। फूल ले लो, फूल ले लो। हाथ धोएगी बोले। अमृतेताय सरसाय महादेवाय ते नमः। कहाँ जा रही है? हाथ तो क्या जाओ तो क्या दिला देंगे तुमको बाहर, भाई काहे परेशान हो। भूख लग गई इसको, भूख ही लग जाती है बार बार। मंदिर से निकलते ही सबसे पहले कर ली हमने अपनी पेट पूजा। गर्मा गर्म समोसा जो कि बहुत फेमस है उस एरिया में। बाबुलनाथ से हम लोग निकले, फिर उसके सामने एक रास्ता गया है, वहाँ पे हम गए और एक टर्न लिया तो एक बहुत प्यारा सा स्कॉन टेम्पल था राधा कृष्ण भगवान का। और इतना अच्छा माहौल था मंदिर में, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। हमने जैसे ही एंटर किया एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई और भगवान के बहुत ही प्यारे प्यारे भगवान देखो सजे हुए बैठे थे, इनके दर्शन हो गए हमें। उसके बाद हम लोग जाने वाले थे एक और मंदिर जो कि गोपाल मंदिर समथिंग उसका कुछ नाम था। जब हम लोग आ रहे थे बाबुलनाथ मंदिर की तरफ तो हमने देखा था कि एक मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो मैं तो डर गई कि कहीं ये बाबुलनाथ के लिए तो लाइन नहीं लगी है, पर वो बाबुलनाथ मंदिर के लिए लाइन नहीं लगी थी, वो दूसरे मंदिर के लिए लगी थी। और वो जो मंदिर था वो साल भर में सिर्फ एक बार खुलता है और वो उस दिन खुला था जिस दिन हम गए थे रात को। बस प्रॉब्लम इतनी थी कि इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि हम वहाँ पे नहीं रुक पाए। फिर हम वहाँ से सीधा चौपाटी आ गए। चौपाटी के बाद हम गए मरीन ड्राइव और मरीन ड्राइव के बाद हमने चर्च गेट से ट्रेन पकड़ी एंड अगेन बैक टू पवेलियन, मतलब हम आ गए घर।
गंदा बेटा सब बाल उड़ेगी। यही है कुर्री निकाल दे, सब तीनों निकालेंगे ना, निकाल दे। चप्पल उतार दे। अरे ठीक है यार। मम्मा दो ना। चौपाटी पहुंचकर सब अपने अपने हिसाब से वहाँ पे एंजॉय करने लगे। निकाल लो खा किसी लो। को केक बनाना था रुको, मैं और ढूंढ के किसी देती को समुद्र के नज़दीक जाना था लहरों को देखने के लिए। मेरी बहन काफ़ी सालों के बाद मुंबई रिटर्न आई है और पहले तो वो मुंबई में ही रहती थी, पर शादी आउट स्टेशन में होने की वजह से बीचेस वगैरह नहीं देख पाती है, तो उसको ज़्यादा वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। तो उसने बोला मैं नज़दीक से जाके देखूँगी। मैंने बोला अंधेरा है, लहरें तो खैर आ रही थी, बट गई वो और लहरों के पास खड़ी होके ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो उसने काफ़ी एंजॉय किया। बहुत उसे अच्छा लग रहा था कि मतलब इतने टाइम के बाद मैंने बीच देखा है, क्योंकि नॉर्थ साइड बीच वगैरह है नहीं, गंगा माता है, वही सब है। फिर उसके बाद यहाँ से हमें जाना था मरीन ड्राइव के लिए। हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि दोनों सेम है, बट मैंने बोला उसका मन है तो चलिए वहाँ पे भी चलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पर भी चले गए। अंधेरा होने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी कम क्लियर दिख रही हैं, काफ़ी अंधेरा था वहाँ पे। ये देखो एक प्यारी सी लहर इस तरफ की ओर आ गई और उसके बाद ये देखो, ये हमारे महाशय हमेशा जो है सुपर हीरो समझते हैं खुद को, और ये हर तरफ देखकर ही बोल रही थी वाह क्या नज़ारा है, वाह क्या नज़ारा है जी। ये देखो यहाँ पे बच्चे केव्स बनाने के लिए बैठे थे, कैसल नहीं बनेगा यहाँ। और ये पूरा खेल रही थी रेत में बैठ के, पूरा लोट गई थी, पूरे कपड़ों में उसने लगा लिया था। और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा हमने पानी पूरी वगैरह खाया वहाँ पर, और उसके बाद हम मरीन ड्राइव की ओर निकल गए। ये देखो बन गया पहाड़। यहाँ पहले फोटो खींच लेंगे फिर बना। हम लोग पत्थर के ऊपर गिरेंगे ना, पानी के अंदर नहीं गिरेंगे ना। बस यही वाह, पत्थरों की शेप कैसे है? पत्थरों के शेप दिखाई नहीं दे रहे अंधेरे में। शेप ऐसे क्यों है? अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं, कैसे भी शेप हो। बैठ जाओ, ये बैठो।
चर्च गेट से टिकट ली और ट्रेन पकड़ के हम आ गए मीरा रोड मतलब अपने घर की तरफ। तो ये हो गया हमारा आज रात का। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था मेरी जो भतीजी की शादी थी उसके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा और उसमें गृह प्रवेश की पूजा की थी। तो बहन ने बोला कि चलो एक बार में ही चले जाते हैं, तो उसका बैग कैरी करके हम निकल वापस। तो अभी क्या और हमें लगा ट्रेन थोड़ी खाली होगी, बट संडे का दिन तो बाप रे बाप जो हालत हुई है बड़ी गर्मी, लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। रेगुलर डेज में कैसा होता है कि जो वर्किंग लोग होते हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग में निकलते, बट यहाँ पे पूरा दिन सबका आना जाना चल रहा। कोई यहाँ घूमने जा रहा था, कोई शादी में जा रहा था। इतना ज़्यादा रश था ट्रेन में कि बाप रे बाप। हम लोग निकले घर से 1:30 बजे और पहुँचे जाके शाम के 6 बजे। टिटवाला में क्या करने जा रही है? टिटवाला में निधि के नए घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है इसलिए। हाँ, तो आखिर पंडित जी तुम ही हो? नहीं, मैं पंडित जी नहीं। मुझे लगा पंडित तू ही है। हाय। कपूर भी तो कपूर बहुत चारों ओर घुमा के हाँ घुमा पाठ खत्म हो गया, आरती वारती हो गई सत्यनारायण भगवान की। प्रसाद ग्रहण करके थोड़ी देर के लिए शांति से बैठे, क्योंकि अब निधि जी का गृह प्रवेश बाकी था, जो कि प्यारी प्यारी नंदों ने बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट किया था कि भाभी जी का हम लोग बहुत अच्छा सा गृह प्रवेश करवाने वाले हैं। तो उसी लिए हम लोग अब बैठ गए थे, इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि बीच बीच में खाने पीने की चीज़ें आ रही थी, वेफर, समोसा, चाय, कोल्ड ड्रिंक। हमने आराम से बैठ के खाया पिया। उसके बाद हम इंतज़ार करने लगे। अपनी मम्मी से मैं गॉसिप करने में लगी थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेरे वापस आ जाना है, यहाँ से घर जाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को तो मैं घर पर ही छोड़ के गई थी हस्बैंड के पास। तो अब यहाँ पे इस चीज़ की तैयारी चालू है कि गृह प्रवेश कराएं, तो माला आने में थोड़ा लेट हो गया था। और ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों नंदों ने सजाया था गृह प्रवेश भाभी जी के लिए। भैया तो बड़े खुश हैं, देखो। तो अब यहाँ पे ये रस्म भी चालू हो गई है और हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में आना था। तो सबको टेंशन हो रहा था कि मतलब रात हो रही है। तो यहाँ पे नंदों ने फटाफट तैयारी की और गृह प्रवेश कराना। सब कंफ्यूज थे, कोई बोल रहा था ये करो, कोई बोल रहा था रुको, कोई कुछ कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था। बट अब फाइनल डिसीजन ये हो गया है कि चलो करते हैं। सबने हाथ में लिया फूल और ये रही माला जो कि पहनाएंगे एक दूसरे को। और भाभी जी ये हो गई हैं रेडी गृह प्रवेश करने के लिए। कैमरामैन बिल्कुल रेडी है, फ़ोटोशूट कर रहे हैं। मैं भी अपना कैमरा पकड़कर बहुत वीडियो बनाने में लगी हुई थी। ये देखो मेरी बहन कुछ तो बोल रही थी और उसको कुछ भी बोलो तो हंसी उसको ज़ोर से आ जाती है। बैकग्राउंड में बहुत ही प्यारा सा गाना चलाया गया था, जिसे मैंने कर दिया है म्यूट। अगेन कॉपीराइट का इशू होता है मुझे मेरे चैनल में, तो इसलिए मैं सारे गाने म्यूट कर देती हूँ।
तो ये रेडी हो गए हैं गृह प्रवेश के लिए। तो सबसे पहले कलश को गिराया, चावल भरा हुआ कलश। उसके बाद थाली में पैर रख के पैर के छाप देंगे कपड़े पे। कपड़ा बिछाया हुआ था और फूलों से सजाया हुआ था। बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट किया था दोनों नंदों ने। उसके बाद दोनों नंदों ने भाभी जी की एंट्री बहुत ही प्यारे तरीके से की। अब यहाँ पर एक और रस्म है। यहाँ पे दोनों जन को, निधि को और गणेश को पहनाया गया फूलों का माला। फूलों को माला इन द सेंस, हम जब भी कोई नया घर लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में स्वागत करने का रस्म रहती है कि मतलब उनके गले में माला पहना के स्वागत करो, या तो शॉल ओढ़ा दो, या तो उनको गुलदस्ता दे दो, बूके दे दो। ऐसा करके सभी लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। दोनों नंदों ने अपनी प्यारी सी भाभी को पहनाई गोल्डन रिंग एंट्री के टाइम पे। और भाभी और ननंद और गणेश सभी बड़े खुश थे। साथ में हम सब भी पीछे से बहुत खुश थे। और सभी इसके बाद एक फ़ोटो यहाँ पे क्लिक हुई सिर्फ इन लोगों की। उसके बाद चालू हो गया नाच गाना यहाँ पे चालू हो गया। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया। उसके बाद सभी खूब झूम झूम के कूद के नाचे और सबने बहुत इन्जॉय किया। इवन मैंने, मेरी प्यारी सी बहना ने, हम सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। सीरियसली एंट्री वॉज अमेजिंग। और हम सब भी बहुत खुश हो गए कि बहुत ही अच्छा अरेंज किया है इन लोगों ने। और
डांस का एंड कहीं नहीं था। ये देखो मेरी बहन को इतना शौक चढ़ा था नाचने का कि कूदी पड़ रही थी, तो फिर पूजा ने ले जाके उसको बोला नाचो नाचो, और प्राची बोल रही थी बुआ आओ, तो पूजा ने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया और बोला आप भी जाओ। और हम लोग भी सब डांस करने लगे। और सीरियसली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इतना ज़्यादा हमें मज़ा आया ना, इतना ज़्यादा मज़ा आया ना कि मैं बता नहीं सकती। बहुत हमने एंजॉय किया। इसके बाद हमने एक आधे पिक्चर्स क्लिक किए और सब लोग अपने अपने घर के ओर निकल गए। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और मुझे दूर आना था ट्रेन से, तो मैं भी फटाफट निकल गई। इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।